120 डेज लेफ्ट टू कैट। कम समय बचा है दोस्तों। कैट का नोटिफिकेशन भी बाहर आ चुका है। कैट नोटिफिकेशन इज आउट। आप एक बार imcat.ac.in पे चेक कर लेना। एंड अब हम बात करने वाले हैं इस वाले सेशन के अंदर 120 डेज टू कैट। तो अगर अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है तो 120 दिन के अंदर मेरा क्या प्लान होना चाहिए ताकि मैं कैट क्रैक कर सकूं, उसके बारे में बात करेंगे। सो 120 डेज टू कैट, व्हाट शुड बी माय स्टडी प्लान, व्हाट शुड बी माय प्रिपरेशन प्लान, वीक ऑन वीक, डे ऑन डे, मंथ ऑन मंथ हमको यहाँ से कैसे लेके पेस करना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत क्विकली क्वांट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। 120 डेज इफेक्टिवली 15 वीक का प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 15 वीक के प्लान में अगर आप वीक ऑन वीक प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हुए चलते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, और एक बार नहीं आप 3 बार कंप्लीट कर सकते हैं यहां से अगर आप प्रॉपरली करें। रिमेंबर, 120 डेज टू कैट कम नहीं है उन लोगों के लिए जो रेगुलरली तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं आज करूंगा फिर मैं 15 दिन बाद करूंगा, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट काम है 120 डेज में करना। लेकिन अगर आप रेगुलर करते हो, आप रोज बैठ सकते हो, तो आपके लिए ठीक है। अब चलिए क्विकली बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे जो मैंने प्लॉट किया हुआ है 3 पार्ट्स में। तो पहला आपका बेसिक पार्ट है। जब आप स्टार्ट करते हो तो वीक 1 से लेके वीक 6 तक आप बेसिक पार्ट करो। जैसे यहाँ पे मैंने वही प्लॉट किया हुआ है और सिक्वेंशियली प्लॉट किया है। जैसे अरिथमेटिक वीक 1 हो गया, फिर अलजेब्रा हो गया वीक 2, फिर ज्योमेट्री हो गया वीक 3, मॉडर्न मैथ्स हो गया वीक 4, नंबर्स हो गया वीक 5, स्पेशल टॉपिक्स जो रिमाइंडर जो कुछ बच गए हैं टॉपिक्स, जैसे आपका अगर सेट थियरी बच गया है या लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ और स्पेशल सीरीज बच चुके हैं, तो उन टॉपिक्स के अंदर आप आराम से कर सकते हो पहले 6 वीक्स के अंदर। उसके बाद आप लेवल इंक्रीज करेंगे। हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स, सेकेंड लेवल जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, वो आप वीक 7 से वीक 10 के अंदर कर सकते हैं। सेकेंड लेवल कॉन्सेप्ट्स जनरली आपको बहुत सारे बुक्स में बहुत क्लियरली देखने नहीं मिलेगा। इफ यू हैव सम असिस्टेंस, डू टेक इट। यू कैन टेक इट विद अ मेंटोर। आप एक सीनियर के साथ ले सकते हैं, मेंटोर के साथ ले सकते हैं, लेकिन आपको लेवल 2 में डेफिनेटली एक सपोर्ट लेना चाहिए अगर आप 120 डेज में स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज अभी हमारे पास जनरली गिरने का और संभलने का टाइम कम है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक लंबा ड्यूरेशन लेके चलना चाहिए, बिकॉज गिरने और संभलने में समय लगता है और वो टाइम आपका वेस्ट कर देता है कहीं ना कहीं। तो दैट इज माई सजेशन टू यू। आप किसी भी मेंटोर के साथ में, गाइड के साथ में जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो आपको डिटेल्ड लेवल पे, नुआंस्ड लेवल पे, सेकंड लेवल के कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, उनके साथ में सेकंड लेवल कॉन्सेप्ट आपको करना चाहिए। और 11th वीक से 15th वीक के अंदर आपको पास्ट ईयर पेपर रिवीजन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो आपका प्लान हो जाएगा 15 वीक्स का, जहां पे आप 3 बार बेसिक लेवल, एडवांस लेवल एंड पास्ट ईयर पेपर्स कवर कर लेंगे। तो आपका एक सब्सीक्वेंट, एक अच्छा प्रिपरेशन बन जाएगा, एक सब्सटैंशियल प्रिपरेशन आपका बन जाएगा। नाउ स्पेसिफिकली हम अगर बात करें दूसरे एलिमेंट की, विच इज डीआईएलआर, तो डीआईएलआर के अंदर आपको एक चीज का बस ध्यान रखना है कि सारे के सारे आपके जो सेट्स हैं वो कवर होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल 120 दिन लेके चलते हैं, अगर आप यहाँ से 2.5 सेट्स, मतलब एक दिन 2 सेट एक दिन 3 सेट अगर कर रहे हैं, तो आपका 300 सेट बन जाता है। रिमेंबर, सिर्फ नंबर ऑफ सेट्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है। काफी सारे लोग सिर्फ नंबर ऑफ सेट्स पे ध्यान देते हैं कि मैंने 200 सेट कर लिए, 300 सेट कर लिए। अगर आप ठीक वैरायटी सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपके वीकनेसेस रह जाएंगे। और जो आपके क्वेश्चंस भी अगर आप कैट के देखोगे पिछले 10-15 साल के, उठा के देख लो, आपको यही बकेट्स वहां पे देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट किए हुए हैं। तो इन्हीं बकेट्स के अलोंग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। हमने ऑलरेडी एक डीआईएलआर का फ्री पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, डीआईएलआर कंपेंडियम, जो आपको, जिसका लिंक हमारे एमबीए लिटमस इंस्टा चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और इन सबके अंदर आपको एक एक एग्जाम्पल्स विद सॉल्यूशंस आपको देखने मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर डिटेल्ड लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं, डीआईएलआर के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आई विल बी एबल टू हेल्प यू अगर आप तैयारी शुरू करते हैं विद सम टाइम। बिकॉज एक बार टाइम निकल जाएगा फिर कोई भी आपको इसके अंदर हेल्प नहीं कर पाएगा। तो उस बात का बस हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज वीआरसी। तो वीआरसी के अंदर क्या प्लान होना चाहिए 120 दिन को अगर हम ध्यान में रख के चले, तो बहुत सिंपल है। पहले आपके 6 वीक्स प्रिपरेशन वाले जो हैं, उसके अंदर आपको 2 से 4 आरसी, डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी अभी शुरू किया है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको
2 से 4 आरसीज, 2 से आप स्टार्ट करो लेकिन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको 3 से 4 आरसीज तक लेके जाना पड़ेगा। 250 सेट्स का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप 120 डेज में 2 सेट्स एवरी डे करते हैं तो भी आपका करीब करीब 250 सेट्स पूरा हो जाता है आरसीज के अंदर, तो उतने आपको करने ही पड़ेंगे। और नॉन आरसीज के अंदर भी आप ये मान के चलो कि हर एक वैरायटी में, तो क्या क्या वैरायटीज हैं आपके, आपका पैरा कंप्लीशन है, पैरा समरी है, आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं, पैरा जंबल क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे के सारे जो वैरायटीज हैं, हर एक वैरायटी के 1 या 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आप हर डे प्लान करके चलिए, हर दिन थोड़ा सा टाइम आप उसके लिए निकालिए। बियॉन्ड दैट आप रीडिंग जो है वो हमारे वेबसाइट educationlitmus.com पे लिटमस रीड्स पे जाके कर सकते हैं, जहाँ पे डाइवर्स टॉपिक्स हम हर डे शेयर करते हैं, एवरी डे स्पेसिफिक टू कैट। कैट के अंदर जो वैरायटीज आरसीज के आ रहे हैं उन्हीं वैरायटीज के लिए स्पेसिफिकली हम आर्टिकल्स और हम रीडिंग शेयर करते हैं, ताकि हम फेमिलियरिटी उसके अंदर डेवलप कर पाए। बियॉन्ड दैट एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट मॉक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। 120 दिन में मॉक्स का प्लान कैसा होना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल हम अगस्त से शुरू कर रहे हैं दोस्तों, तो अगस्त के अंदर हमको फ्रीक्वेंसी मॉक्स की बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं 25-30 मॉक्स भी एम करके चलता हूँ तो मेरा नंबर ऑफ मॉक्स अगर अगस्त में देखें तो 6 मॉक पड़ता है, सितंबर में 8 मॉक पड़ता है और अगस्त में 12 मॉक पड़ता है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो 26 आ जाता है। तो अक्टूबर तक हमें एम करके चलना चाहिए कि 20 से 25 मॉक हमने करे हुए होने चाहिए। नवंबर में आप जो भी करो वो बोनस है। आप इस बात का बस ध्यान रखना कि आपको नवंबर के अंदर बहुत ज्यादा मॉक्स नहीं करने होते हैं, बिकॉज उसके अंदर फिर आपका बर्नआउट होगा बहुत ज्यादा, आप उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन द एग्जाम ऑल्सो। कोशिश ये रखनी है कि हम जितने पॉसिबल मॉक्स हैं अक्टूबर तक करें। आपका फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप ये ले सकते हैं 6 मॉक्स का फ्रीक्वेंसी, मतलब 3 in 2 weeks का फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं। सितंबर में आप 2 पर वीक का फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं और अक्टूबर में 3 पर वीक का फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप मॉक्स की प्रॉपर एनालिसिस करना चाहते हैं तो लिटमस मॉक्स के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे 6 घंटे का लाइव एनालिसिस मैं खुद करता हूँ, एंड आई हेल्प यू विथ ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड इन अ मॉक, सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, द स्ट्रैटेजी फॉर मॉक्स, कि आपका प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए। बिकॉज अगर आपने लास्ट सीजन कैट देखा है तो वहां पे 66 क्वेश्चंस में से 26-27 क्वेश्चन करने के ऊपर 99% बन गया। मतलब ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कम क्वेश्चंस पकड़ने हैं, तो वो बहुत प्रॉपरली करना जरूरी है ताकि हम टाइम ठीक से ऑप्टिमाइज कर सकें। ये वाला जो पीडीएफ है जिसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल्ड है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं इफ यू वांट टू प्रिपेयर प्रॉपरली इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, इन अ पर्सनलाइज्ड मैनर, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एट अ वन-on-one लेवल, सो दैट दे आर नॉट लॉस्ट एंड वो ऑलवेज ट्रैक के ऊपर रहते हैं। Want to prepare properly, you can start with us in the last batch of MBA Litmus, which is Litmus Express for CAT 2024, to prepare us in 120 days for 100 students only. तो मिलते हैं सेशंस के अंदर, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो तैयारी अच्छे से करिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि एंड ऑफ द डे हम कुछ अच्छा करें। ठीक है, 120 दिन है, जोर लगाइए, जान लगाइए, कोशिश करते हैं कि एंड ऑफ द डे वी हैव अ रियली रियली रिस्पेक्टेबल बी स्कूल जहाँ पे हम जा सकें। गॉड ब्लेस गाइज, आई एम होपिंग कि आपको मजा आया होगा आज के डिस्कशन के अंदर। कैसा लगा? अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप जरूर कमेंट में बताइए। आई विल टेक इट अप माई सेल्फ पर्सनली एंड आई विल हेल्प यू रिजॉल्व दोज क्वेरीज एज वेल। गॉड ब्लेस गाइज, टेक केयर एंड बाय।